KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of the art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। जुनूबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। मुख्तलिफ टाउन्स और देहात ज़ेराब आ गए, जिससे नशीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। सड़कें, मकानात और ज़राई खेत ज़ेराब आ गए, जिससे अवाम घरों के अंदर रहने पर मजबूर है। खम्मम में 3 अफराद को बचा लिया गया। NDRF को तैयार रहने की हिदायत दी गई। बारिश ने कई मकानात को शदीद नुकसान पहुँचाया। बेशतर इलाकों में ट्रैफिक रुक गई और पुरानी खस्ताहाल इमारतें मुनहद्दम हो गई। संगारेड्डी कॉलेरीज कोयला की खानों में कोयला की पैदावारी भी नुमाया तौर पर मुतासिर हुई। 31 अगस्त बरोज़े हफ्ता एक दिन में तेलंगाना भर में टेस्ट किए गए 5,294 नमूनों में से डेंगू के 163 केसेस रिपोर्ट हुए। नताइज में 3% की मस्बत शरह की अक्कासी होती है, जिसके बाद हैदराबाद 10 डेंगू हाई रिस्क अजला की फहरिस्त में सरफहरिस्त है, जिसके बाद सूर्यापेट, मेडचल, मलकाजगिरी, खम्मम, निजामाबाद, नलगुंडा, रंगारेड्डी, जगत्याल, संगारेड्डी और वरंगल का नंबर आता है। इस रिपोर्ट की अशायत के वक्त तेलंगाना में डेंगू की कुल तादाद 6,405 थी। हैदराबाद और आसपास के अजला में जारी शदीद बारिश के दरमियान उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने 2 सितंबर को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। एक बयान जारी किया गया है, जो कि तेलंगाना हुकूमत की हिदायत के जवाब में किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के कंट्रोलर ने तस्दीक की है कि 3 सितंबर से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मुलतवी इम्तिहानात के लिए एक नया टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने इतवार 21 सितंबर को टोली चौकी और शेखपेट के मोहल्लों का दौरा किया। शहर के नशीबी इलाकों में सैलाब और पानी जमा होने के मुमकिन खतरात की निगरानी की। हाइड्रा के सरबराह ने मूसलाधार बारिशों की वजह से पैदा होने वाले खतरनाक हालात से निपटने के लिए शहर की तैयारियों का जायजा लिया। असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी ने कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम के तहत फायदा उठाने वालों को 1,16,000 रुपए की माली इमदाद के अलावा 1 तोला सोना देने का वादा किया था। इस शादी के सीजन में रियासत भर में बहुत सी शादियां की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने इस स्कीम के तहत माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी थी, वो एक दूसरे से दूसरी जगह तक भाग रहे हैं। दरख्वास्त कुंदन की तरफ से बार बार की अपीलों के बावजूद ऑफिसरान दरख्वास्तों पर कार्रवाई में अपना वक्त निकाल रहे हैं। बहुत से मालूमात में दरख्वास्तों पर कार्रवाई होने और चेक तकसीम के लिए तैयार होने के बाद भी मुस्तहिकीन को इन्हें पेश करने में ताखीर होती है और यहाँ 1 तोला सोने का कहीं जिक्र नहीं है। पटना से पहुंचने वाली इंडिगो की प्रवास 6E6127 में सवार मुसाफिरों को हफ्ते की रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने में काफी ताखीर का सामना करना पड़ा। रात 8:23 पर उतरने वाली प्रवास को सिक्योरिटी समझौते की वजह से रनवे पर तवील मुद्दत के लिए रोका गया। शहर में जारी मूसलाधार बारिश के दौरान पुराने शहर के एक इलाके में अजदा की मौजूदगी में मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। ये वाकया कल रात बारिश के दौरान हसन नगर इलाके में पेश आया। जराये के बमुजब हसन नगर बड़ा नाले के पास आइस फैक्ट्री के पास कल रात मुकामी अफराद ने अजदा को देखकर सांप पकड़ने वाले जनाब मीर शकील अली को इत्तला दी। वो फौरी वहाँ पहुँच गए। इन्होंने देखा कि सांप दरख्त पर चढ़ रहा था। इन्होंने अजदा को पकड़ लिया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे ने 30 से ज्यादा ट्रेनों को मंसूख कर दिया है, जबकि बास ट्रेनों को आर्जी तौर पर मंसूख कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। जिन ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया है, इनमें सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अलावा कई दीगर ट्रेनें शामिल है।
तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने इतवार 21 सितंबर को इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो बारिश के पानी को मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए जमा करें। इन्होंने तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अहमियत पर जोर देते हुए इन्हें मालना सागर में ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 टीएमसी और कोंडा पोचंपा सागर में 10 टीएमसी सकायर करने की हिदायत दी। रेड्डी ने जोर देकर कहा कि कोंडा पोचंपा सागर से हल्दी बागों के जरिए निजाम सागर प्रोजेक्ट की तरफ पानी मोड़ दिया जाना चाहिए। तेलंगाना के इम्तिनाई और एक्साइज डिपार्टमेंट ने इतवार 21 सितंबर को जुबली हिल्स में टॉनिक शराब की दुकान को बंद कर दिया। जुबली हिल्स में टॉनिक शराब की दुकान को 2 साला एलाइट शराब के लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बाद बंद कर दिया गया। महकमे ने कहा कि लाइसेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी थी और इंतजामिया की तरफ से लाइसेंस की तजदीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को बंद किया जा रहा है। जम्मू व कश्मीर में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के दीगर सीनियर वज़राए 8 सितंबर के बाद से यूटी पहुंचने के लिए तैयार है। पार्टी जराये ने बताया कि पीएम मोदी की आमद के बारे में हमती तारीख के बारे में बातचीत जारी है और उम्मीद है कि पीएम मोदी 10 सितंबर के बाद जम्मू व कश्मीर पहुंचेंगे। पीएम मोदी की जम्मू व कश्मीर आमद में थोड़ी तब्दीली हो सकती है, लेकिन अमित शाह समेत बीजेपी के आला वज़राए का दौरा तय है। बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाब से मुल्क के 11 अजला में तकरीबन 54 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। वहीं सैलाब से मुतालिका वाक़यात में 6 खवातीन और 12 बच्चे समेत कम अज कम 59 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुक्काम ने हफ्ते को ये मालूमात दी। सैलाब की सूरत हाल के बारे में अपडेट देते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ की वज़ारत ने कहा कि ज्यादातर अमवात कोमिला और फैनी अजला से हुई है, जो हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी हिस्से में त्रिपुरा से मुतासिल है। अमेरिका के शहर टेक्सास के एक छोटे से कस्बे में हालिया दिनों में एक तशवीशनाक वाकया देखने आ रहे हैं। यहाँ के कुछ नौजवान नए बनाए गए खाली मकानों में मंशियात और हथियारों से भरी पार्टियां कर रहे हैं। इन पार्टियों की वजह से शहर में खौफ व हरासा का माहौल पैदा हो गया है। ये नौजवान सोशल मीडिया पर राब्ता कर ऐसे घरों का इंतखाब करते हैं जो अभी अभी बनाए गए हैं लेकिन खाली पड़े हैं। वो इन घरों में दाखिल होते हैं और यहाँ पार्टियां करते हैं। इन पार्टियों में मंशियात और शराब का इस्तेमाल बड़ी मकदार में हो रहा है। इससे न सिर्फ ये नौजवान खतरे में पड़ते हैं, बल्कि इनके आसपास के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूस के मशरिक बईद में लापता होने वाले हेलीकॉप्टर में सवार 22 अफराद में से 17 की नाशें निकाल ली गई है। इतवार को ये मालूमात देते हुए रूस हुक्काम ने बताया कि हेलीकॉप्टर के मलबे का भी पता लगा लिया गया है। रूस के हंगामी वजारत ने कहा कि 17 अफराद की नाशें मिल गई है और इमदादी कारकुन बाकी लोगों की तलाश कर रहे हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर 158 ड्रोन मार गिराए, जिनमें 2 मॉस्को शहर और 9 मॉस्को के आसपास के इलाके में तबाह किए गए। यूक्रेन की जानिब से गुज़िश्ता रात किए गए ड्रोन हमलों को यूक्रेन की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दिया जा रहा है। क्रोसिक के इलाके में 46 ड्रोन तबाह किए गए, जहां यूक्रेन ने हालिया हफ्तों में दूसरी आलमी जंग के बाद रूस सरजमीन पर सबसे बड़ा हमले में फौज भेजी है।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।